नमस्कार दोस्तों, मल्टीबैगर शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आजकल के मॉडर्न इंडियन वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल है लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर की गई है। इसका नाम है कैनिबल स्ट्रैटेजी। तो कैनिबल क्या होता है? इन्वेस्टिंग की भाषा में कैनिबल वो लिस्टेड कंपनी होती है जो अपने ही शेयर्स को कंसिस्टेंटली और अग्रेसिवली वापस खरीदती है और उन्हें परमानेंटली कैंसिल कर देती है। इसे शेयर बायबैक कहते हैं। चार्ली मुंगेर ने इस कॉन्सेप्ट को 2004 में फेमस किया था और मोहनीश पबराई इस पर तब से जोर दे रहे हैं। ए फ्लैट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो बड़ी चीज़ें अभी हुई हैं। पहली बात, द 1 अप्रैल 2026 से बायबैक का टैक्सेशन रेजीम पूरा बदल गया है। ए फ्लैट बायबैक से होने वाला गेन शेयरहोल्डर के हाथ में कैपिटल गेन के रूप में टैक्स होगा। सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए 1,25,000 रुपये के एनुअल एग्जेम्पशन के साथ। ये डिविडेंड से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरी बात, द 2 अप्रैल 2026 को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें ओपन मार्केट बायबैक्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू वापस लाने का प्रपोजल है। इन दोनों चेंजेस का कॉम्बिनेशन 2026 की दूसरी हाफ में बायबैक अनाउंसमेंट्स की एक लहर लाने वाला है। बायबैक्स इतने पावरफुल क्यों हैं? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो आइडेंटिकल कंपनीज कल्पना कीजिए, दोनों साल में 100 करोड़ रुपये कमाती हैं। कंपनी अब 50% डिविडेंड देती है। कंपनी भी उतना ही पैसा अपने शेयर्स वापस खरीदने में लगाती है। 10 साल बाद अगर दोनों बिजनेसेस की ग्रोथ ज़ीरो भी रहे, कंपनी बी के शेयरहोल्डर्स अपने बिजनेस का 40 से 50% ज़्यादा ओन करेंगे। क्यों? क्योंकि हर साल शेयर काउंट कम होता जा रहा है, और अगर आप थोड़ी सी ऑर्गेनिक अर्निंग्स ग्रोथ भी ऐड करें तो पर शेयर अर्निंग्स का एक्सप्लोजन हो जाता है। यह हिडन कंपाउंडिंग इंजन है जिसे मार्केट रूटीनली इग्नोर करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर बायबैक वैल्यू क्रिएट नहीं करता। असल में इंडियन कंपनीज द्वारा अनाउंस किए गए ZYA बायबैक्स वैल्यू डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए मल्टीबैगर शेयर्स में हम 4 स्ट्रिक्ट टेस्ट्स यूज़ करते हैं रियल कैनिबल्स को फेक कैनिबल्स से अलग करने के लिए। टेस्ट नंबर 1, बायबैक सरप्लस कैश से फंडेड होना चाहिए, डेट से नहीं। अगर कोई कंपनी कर्जा लेकर शेयर्स वापस खरीद रही है, वो कैनिबल नहीं है, वो कैसिनो है। टेस्ट नंबर 2, बायबैक इंट्रिंसिक वैल्यू पर या उसके नीचे होना चाहिए। वॉरेन बफेट ने इस पॉइंट पर हमेशा जोर दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बायबैक कंटिन्यूइंग शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू डिस्ट्रॉय करता है। टेस्ट नंबर 3, शेयर काउंट एक्चुअली हर साल गिरना चाहिए। ये वो टेस्ट है जिसे ZYA रिटेल इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं। बायबैक्स मीनिंगलेस हैं अगर मैनेजमेंट साथ साथ ESOPs या फ्रेश इक्विटी इशू कर दे जो रीपर्चेसेस को ऑफसेट कर दे। पिछले 5 से 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स निकालिए और डाइल्यूटेड शेयर काउंट चार्ट करें। टेस्ट नंबर 4, अंडरलाइंग बिजनेस पहले से एक क्वालिटी कंपाउंडर होना चाहिए। एक मेल्टिंग आइस क्यूब पर बायबैक बस लिपस्टिक ऑन अ कॉप्स है। बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मोट्स, राइजिंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल, ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो और क्लीन गवर्नेंस होनी चाहिए। ए फ्लैट में टाइटन बायोटेक की बात करता हूँ। BSE कोड 524717। आज का प्राइस 432 रुपये। मार्केट कैप 1783 करोड़ रुपये। PE 7 से 6.6। रोस 16.9%। रो 15%। 52 हफ्ते का रंगे 74.7 से 556 रुपये। ए फ्लैट ध्यान दीजिए, टाइटन बायोटेक बायबैक स्टोरी नहीं है, और इसीलिए इसे यहाँ स्टडी करना ज़रूरी है।
टाइटन बायोटेक अपने लाइफ साइकिल के कैपिटल डिप्लॉयमेंट फेज में है। ये अपनी कैश को 100+ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, 100+ कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स में और इंडिजिनस R&D पाइपलाइन में रीइन्वेस्ट कर रही है। एक स्मॉल कैप क्वालिटी कंपाउंडर के लिए जो अभी ग्रोथ फेज में है, 16 से 17% रिटर्न पर रीइन्वेस्ट करना बायबैक से कहीं बेहतर है। सबक ये है, कैनेबल स्ट्रैटेजी अनमैच्योर कैश रिच बिजनेसेस के लिए सही है जिनके पास रीइन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। ये जानना कि कब बायबैक मांगो और कब रीइन्वेस्टमेंट मांगो, यही एक सोफिस्टिकेटेड वैल्यू इन्वेस्टर की पहचान है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप मेनस्ट्रीम एडवाइस पढ़ते हैं बायबैक इन्वेस्टिंग के बारे में, वो आपको बोलेंगे कि 30 या 40 बायबैक स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करो सेफ्टी के लिए। ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। वॉरेन बफेट ने सबसे अच्छा कहा, वाइड डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ तब ज़रूरी होती है जब इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपने मेहनत से 5 से 10 जेन्युइन कैनेबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो अपना पैसा उनमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मत फैलाइए 50 मीडियोकर पिक्स में। आज BSE सेंसेक्स 70,550 पर बैंड हुआ, 1.2% ऊपर। निफ्टी 50 24,050 पर बैंड हुआ, 1.16% ऊपर। इंडियन मार्केट बायबैक की अगली बड़ी लहर के शुरुआती पाल में है। स्मार्ट मनी ऑलरेडी कैंडिडेट्स ढूंढ रहा है, रिटेल क्राउड 6 महीने बाद समझेगा। आखिर में सबसे ज़रूरी वार्निंग, सेबी की स्टडी के अकॉर्डिंग 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में पैसा हरा देते हैं। F&O ट्रेडिंग बेसिकली गैम्बलिंग है। अपना F&O स्क्रीन बेंड कीजिए और एनुअल रिपोर्ट्स खोलिए। पिछले 25 साल में जिन इंडियन इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ प्लस पोर्टफोलियोज बनाए, उन्होंने 20 से कम क्वालिटी बिजनेसेस को 15 साल से ज़्यादा के लिए ओन करके बनाए। किसी ने भी F&O से नहीं बनाए। हमारे 95 फैक्टर फ्रेमवर्क को सीखने के लिए हमारा फ्री YouTube कोर्स देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई। मैं हूं मनीष गोयल, मल्टीबैगर शेयर्स से, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रजिस्ट्रेशन नंबर INH 100004775। धन्यवाद और याद रखिए, लॉन्ग रन में कैनेबल्स हमेशा जीतते हैं।